राधे राधे। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज आपके साथ इस पोस्ट में शेयर कर रहे हैं पाइनएप्पल फ्रूट कढ़ाई केक की रेसिपी। कढ़ाई केक इसलिए क्योंकि इसे बनाने के लिए किसी भी ओवन की आवश्यकता नहीं है। इसे कढ़ाई में आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। पाइनएप्पल फ्रूट कढ़ाई केक बहुत ही रसीला और सॉफ्ट है। ये केक बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है क्योंकि इसमें आपको पाइनएप्पल के सारे तत्व मिलेंगे। इस केक को बनाने के लिए अंडे का उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये पूरी तरह से सात्विक है और स्वास्थ्यवर्धक भी है। इस केक को आप अपने बच्चों को नाश्ते में और टिफ़िन में भी दे सकते हैं। साथ ही यदि आप अपने घर पर कोई बच्चों का फंक्शन कर रहे हैं तो बच्चों के लिए ये स्वादिष्ट केक बनाकर उन्हें सर्व भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पाइनएप्पल फ्रूट केक बनाने की आसान रेसिपी। सबसे पहले जानते हैं इसमें यूज़ होने वाली सामग्री के बारे में। इस केक को बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए ये 12 से 13 पीस के लिए है। इसके लिए चाहिए 1.5 कप मैदा, 1 कप टॉप लोडेड पाइनएप्पल के छोटे टुकड़े, 3 या अपनी ज़रूरत के अनुसार पतले पाइनएप्पल के स्लाइस और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, आधा कप सेमी मेल्टेड घी, 100 ग्राम मिठाई मेड या मिल्क मेड, 1/4 कप पिसा हुआ शक्कर, 1/4 टीस्पून पाइनएप्पल एसेंस, 1 चुटकी नींबू का रस, पीली फूड कलर ये ऐच्छिक है, आप चाहें तो इसे ना डालें, और 1.5 कप से थोड़ा कम दूध, 3 से 4 चेरी या अपनी पसंद के अनुसार लें। और अब जानते हैं इसे बनाने की विधि। ये केक बनाने के लिए सबसे पहले सभी सामग्री किचन प्लेटफॉर्म पर निकाल लें। साबुत पाइनएप्पल को बीच से गोलाई में आधा काट लें, आधे हिस्से को अलग रख दें और बाकी आधे हिस्से को लंबाई में 4 भागों में काटकर बीच का कठोर हिस्सा हटा दें। फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, जितना ज़रूरत हो उतना ही काटें। अब इन पाइनएप्पल के टुकड़ों को छन्नी में डालकर ढक दें ताकि उसका जूस अलग हो जाए। इस जूस को बाद में बैटर में मिलाया जाएगा। मैदा में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह से चला लें। शक्कर को भी एकदम बारीक पीस लें। अब जो भी केक टिन आप यूज़ कर रहे हैं उस केक टिन से बड़ा 1 चौकोर बटर पेपर काट लें। केक टिन में तेल लगाकर बटर पेपर लगा दें और उसके ऊपर भी थोड़ा तेल लगाएं। कढ़ाई में थोड़ा नमक डालकर ढक्कन लगाकर प्री हीट होने के लिए रख दें और एक बाउल में घी डालकर 2-3 मिनट एक ही दिशा में फेंटें। फिर उसमें मिठाई मेड या मिल्क मेड डालकर 4 मिनट तक फेंटें। इसके बाद पिसी हुई शक्कर डालकर 5 मिनट तक फेंटते रहें। अब छन्नी के नीचे जमा पाइनएप्पल का जूस और पाइनएप्पल एसेंस डालकर 2 मिनट तक फेंटें। फिर 3 बार में मैदा डालें और हर बार हल्के हाथ से मिक्स करें। ध्यान रखें कि मैदा डालने के बाद ज़्यादा फेंटना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है। तीसरी बार मैदा डालने के बाद दूध डालने की ज़रूरत पड़ेगी। पहले 1/4 कप दूध डालकर मिक्स करें और ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा दूध डालकर बैटर तैयार करें। बैटर ऐसा होना चाहिए कि चम्मच से उठाकर गिराने पर रिबन जैसा गिरे। अब कटे हुए पाइनएप्पल के टुकड़े डालें और हल्के हाथ से मिलाएं। फिर अगर चाहें तो आप पीले फूड कलर डालकर मिक्स कर दें। अब तैयार बैटर को केक टिन में डालकर टिन को हल्का टैप करें ताकि हवा निकल जाए। इसके बाद प्री हीट की हुई कढ़ाई का ढक्कन हटाकर केक टिन को सावधानी से कढ़ाई में रखें और ढक्कन लगा दें।
पहले 2 मिनट तेज़ आंच पर रखें, फिर आंच धीमी कर दें और केक को बेक होने दें। जब तक केक बेक हो रहा है तब तक पाइनएप्पल के गोल पतले स्लाइस काट लें। केक के साइड में सजाने के लिए स्लाइस को आधा काट लें, चेरी को भी आधा काट लें। जब केक लगभग 25-28 मिनट में फूला हो लेकिन पूरी तरह पक न पाया हो, तब पाइनएप्पल के स्लाइस और चेरी को केक के ऊपर सजाएं और फिर से ढक्कन लगा दें। 10 मिनट के बाद टूथपिक से केक की जांच करें। अगर टूथपिक साफ निकलती है तो केक बेक हो चुका है, अन्यथा 5 मिनट और बेक करें। केक कुल 40 मिनट में बेक हो जाएगा। अब केक को कढ़ाई से सावधानी से निकालकर ऐसी जगह ठंडा होने के लिए रख दें जहां पंखे की हवा ना लगे और ऊपर से जाली और कपड़े से ढक दें। जब केक पूरी तरह ठंडा हो जाए तो ऊपर के बटर पेपर को किनारों से पकड़कर धीरे धीरे निकाल लें और केक को प्लेट पर रखें। अब केक सर्व करने के लिए तैयार है। बटर पेपर को साइड से हटा दें। बाकी बटर पेपर केक काटने के बाद हटा सकते हैं। ये केक शाम के नाश्ते के लिए या बच्चों के लंच बॉक्स में देने के लिए बहुत उपयुक्त है। कुछ सुझाव हैं, जैसे कि बैटर में पाइनएप्पल को पीसकर डालने से केक का टेक्सचर बदल सकता है, इसीलिए उसे टुकड़ों में ही डालें और बचे हुए नमक को ठंडा होने के बाद बेकिंग के लिए डिब्बे में सुरक्षित रख लें, आगे काम आएगा। इस तरह से आप स्वादिष्ट और मुलायम पाइनएप्पल फ्रूट कढ़ाई केक घर पर आसानी से बना सकते हैं और परिवार के साथ इसका आनंद ले सकते हैं। आप चाहें तो इस फ्रूट केक को किसी पार्टी फंक्शन के मौके पर भी सर्व करने के लिए बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अब हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की, आपसे फिर मिलेंगे अन्य किसी नई पोस्ट के साथ। दोस्तों, आपसे अपनी ये प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित बहुत सी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय हमारी धड़कन बढ़ जाती है और आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती है। तो इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को आप समझेंगे और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखेंगे। इसके लिए आप सभी का पुनः एक बार हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, स्वीकार कीजिए मेरी प्यार सहित राधे राधे। साथ में बने रहने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।